हेलो दोस्तों, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी नाउन से। नाउन के बाद में हमने नाउन एंड नंबर की बात की थी, उसके बाद हमने नाउन और जेंडर पढ़ा था। आज हम बात करते हैं नाउन और केस की। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको कोई भी चीज शॉर्ट में नहीं समझाऊंगा। ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं सारे मैं आपको डिटेल से यहाँ पर समझाने वाला हूं, ताकि आपको कहीं पर भी और कोई कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी ग्रामर के रूल ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो सारी चीजें यहाँ पर आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछेगा, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं नाउन एंड केस। केस का मतलब क्या होता है? कारक से। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं कर्ता कारक, कर्म का कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। यस, ऐसे ही इंग्लिश में भी केस कहते हैं कारक को। तो केस क्या होता है बेसिकली आप समझिए। केस इज ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट। केस ग्रामर का एक कंसेप्ट है, टॉपिक है, विच टेल्स द रिलेशन, जो संबंध को बताता है। किसका संबंध? ऑफ नाउन। किसी भी नाउन का संबंध बताता है विद अदर वर्ड्स, कि दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है। यस, अब बेसिकली हम कह सकते हैं केस इज डिवाइडेड अमंग 5 काइंड्स। केस को हम 5 भागों में बांटते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस। 5 प्रकार के। कौन कौन से? वोकेटिव केस, डेटिव केस, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव दो नाम है इसके। ऐसे ही पजेसिव या जेनेटिव केस, और 5वां होता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। अब ये इनका क्या मतलब होता है ना, क्या सेंस देते हैं, ये हम एक एक की डिटेल से बात करेंगे और आराम से हम इनको समझेंगे। तो चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है? संबोधन कारक। हम किसी को संबोधित करते हैं, मतलब किसी को पुकारते हैं उसके नाम से या किसी अन्य नाम से। क्या मतलब हुआ? देखो, व्हेन वी कॉल समवन, जब हम किसी को बुलाते हैं, और समथिंग या किसी चीज को के बारे में बात करते हैं, बाय हिज नेम और अदर नेम, उसके खुद के नाम से या किसी अन्य नाम से। मतलब अगर हम किसी को उसके नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। उसे ही हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे हम अपने दोस्त को क्या कहते हैं? अबे गधे इधर आ, है ना। तो अब वो जो गधे शब्द है, अबे गधे, है ना, ये किसके लिए? अपने फ्रेंड के लिए, है ना। तो उसको संबोधित कर रहे हैं अपन, अबे गधे, है ना, अबे उल्लू, है ना। तो ये क्या है? ये हमारा वोकेटिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखिए यहां पर। मोहित कम हियर। अब ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, उसे हम उसके नाम से पुकारते हैं। मोहित कम हियर, रोहित कम हियर, सुनीता कम हियर, है ना। तो यहाँ पर जब उसके नाम विशेष से पुकार रहे हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा केस हुआ? वोकेटिव केस हुआ। ओ डेथ हाउ आर यू, अरे मृत्यु तुम कैसी हो। हम मृत्यु को किस नाम से पुकार रहे हैं? कैसे पुकार रहे हैं? ओ डेथ तुम कैसी हो, मृत्यु, है ना। तो यहाँ पर ओ डेथ की क्या है? वोकेटिव केस है। अपन अपने किसी फ्रेंड को बुला रहे हैं, ओ माय बेस्ट फ्रेंड आर यू रेडी, अरे मेरे अच्छे दोस्त क्या तुम तैयार हो गए। तो हम उसे किस चीज से पुकार रहे हैं? किसी व्यक्ति को ओ माय बेस्ट फ्रेंड से। तो ये क्या हो गया? वोकेटिव केस हुआ। यस, ऐसे ही अगला है डेटिव केस। डेटिव का मतलब होता है संप्रदान कारक। हिंदी में आप इसको डिटेल से समझेंगे, है ना। हिंदी में अलग तरीके से पूछा जाता है, इंग्लिश में उतना डीप इसमें नहीं है बताने के लिए। नेम ऑफ एनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम इज नॉन एज डेटिव केस। किसी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम क्या कहलाता है? डेटिव केस। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। देखो, हम डिटेल से बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। फिलहाल यहां पर इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? सेंटेंस में मान लो जो वर्ब दे रखी है उसके साथ लगाओ क्या और किसे, और प्रश्न पूछो। तो जो प्रश्न जो पूछोगे उसका जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे वर्ब है यहाँ पर, पहले सेंटेंस में देखो, ही गेव मी अ चॉकलेट। इसमें वर्ब क्या है? गेव। गेव यानी गिव की सेकंड फॉर्म, दिया। क्या दिया? अ चॉकलेट। तो जो क्या का उत्तर है वो तो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी वर्ब में क्या लगाओ और प्रश्न पूछो। जैसे ही गेव, उसने दिया, क्या दिया? अ चॉकलेट। तो ये तो क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, है ना।
और किसे का आंसर जो आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखिए, उसने दिया क्या दिया? चॉकलेट। तो ये क्या का उत्तर हो गया? किसे दिया? मुझे। ये किसे का आंसर है ना? तो जो किसे का आंसर है वही हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं। और एग्जांपल देखिए, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग यानी लाना, लाता है क्या? और ग्लास ऑफ वाटर, क्या का उत्तर तो क्या है? क्या लाया? ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाया। तो ये तो क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे लाया? मी, मुझे या मेरे लिए लाया, है ना? तो किसे का उत्तर हो गया? मी। ये होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, माय हस्बैंड ब्रॉट ए साड़ी फॉर मी। मेरा हस्बैंड लाया, क्या लाया? ए साड़ी। क्या का उत्तर आया? ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। यहां पर फॉर, मान लो यहां लिख दिया मैंने फॉर मी। तो अब देखो, प्रीपोजिशन के बाद में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम कहते हैं, कहता तो यही हो गया डेटिव केस ही है, लेकिन मतलब क्या हुआ? ये हाफ ऑब्जेक्ट कहलाता है ना? पूरा ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, हाफ ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो वो हाफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये क्या, कौन सा केस कहलाएगा? डेटिव केस कहलाएगा। ऐसे ही देखो, आई स्टार्टेड दिस वीडियो फॉर यू, ये सेंटेंस है, ठीक है? तो मैंने शुरू किया, क्या शुरू किया? दिस वीडियो, ये वीडियो। तो ये वीडियो तो सब, ये दिस वीडियो तो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्या का उत्तर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर यू की, तो यहां पर ये फॉर यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है? हाफ ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? डेटिव केस कहलाता है। तो ये बेसिक सी बात हुई हमारे ऑकेटिव केस और डेटिव केस के बारे में। अब जो डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस से पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।